नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। झारखंड की राजनीति की बात करेंगे। एक आदिवासी समाज में कई मुद्दे भी लगातार कह सकते हैं कि सुर्खियों में। अगर बात करें शरणा सनातन की, शरणा ईसाई की परिसीमन को लेकर, डिलिस्टिंग को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है और चर्चा में है कि समाज एक ही है, विचारधारा समाज की अलग अलग बढ़ते जा रहा है। और हमारे साथ निशा भगत है, आदिवासी नेत्री हैं, और लक्ष्मी बाखला जी भी हैं, वो भी आदिवासी नेत्री है, समाज को लेकर आगे चलती है। निशा भगत जी, सबसे पहले वाईबीएन बिहार झारखंड में बहुत बहुत जोहार रहेगा। आपको एवं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से जम्मा जम्मा जोहार। जय धर्मेश, जय चलायो, जय मरांगुरु, जय सिंगाबोंगा, जय आदिवासी, जय झारखंड। लक्ष्मी जी, आपका भी बहुत बहुत जोहार रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से भी आप लोग को भी जोहार प्रणाम। सारी जनता जो भी देख रहे हैं उनको भी जोहार है, प्रणाम है। निशा जी, लगातार शरणा सनातन की आप बात करें, लेकिन समाज में शरणा सनातन के साथ अब एक शरणा ईसाई का भी कह सकते हैं, एक वर्ग एक आगे लेके चल रही है। और डिलिस्टिंग की आपने जिस तरह से बात किया, लोग करें कि डिलिस्टिंग तो संविधान में अमेंडमेंट भी नहीं है, तो कैसे उन चीजों की मांग की जाए? देखिए, भारत के संविधान का हवाला देने वाले ये विदेशी एजेंडों पे चलने वाले चर्च के जो दलाल हैं या धर्मांतरित ईसाइयों की बात करें, जो अपने आस्था, परंपरा, संस्कृति को छोड़ चुके लोग विदेशी धर्म को अपनाने पे तुले हुए हैं और विदेशी संस्कृति को वो अडॉप्ट कर चुके लोग, हमारी संस्कृति से भिन्न हो चुके लोगों को बार बार चेताने का काम कर रही हूँ और चेतावनी भी दे रही हूँ कि भारत का संविधान का हवाला देकर हमारे भोले भाले मासूमों को, जो आदिवासी समुदाय हो चाहे गैर आदिवासी समुदाय हो, इन जनता को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं लोग, आप देख लीजिए पूरे झारखंड में धर्मांतरण का मुद्दा प्रखरता से है। अगर इस भारत के संविधान में फिर धर्मांतरण बिल को लागू क्यों किया जाता? इस झारखंड में ही धर्मांतरण बिल लागू हुआ है और 2017 में लागू हुआ है और प्रखरता से ये भारत के संविधान के तहत ही लागू हुआ है। तो ये धार्मिक मुद्दे को बार बार उठा करके आर्टिकल 25 का हवाला दे करके जो सर्वधर्म को मानने की बात करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ अपने भारतीय भूमि को, इस मातृभूमि को ठगने का, छलने का, अपने पुरखों की संस्कृति परंपरा को मटियामेट करके, गिरजाघर के दलाली करके अपने आप को निछावर करने वाले लोगों को आदिवासियत नहीं दिखाई दे रही है। और जब 100 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन हो चुका है तो हम संशोधन करा के रहेंगे। आर्टिकल 342 को हम लोग चेंज करवा करके रहेंगे। और दूसरी बात है कि आप देखिए कि आप जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं ले सकते थे। आप देखिए कि 370 आर्टिकल 370 भी संविधान में कोई माइका लाल नहीं चेंज कर पाएगा, कह रहा था ये कश्मीर के मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान या भारत देश के मुसलमान। लेकिन आज जो है पूरे भारतवर्ष के लोग जब एक जगह से दूसरे जगह लोग बस सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं, तो फिर वो हमारा भारत का अभिन्न अंग कैसे अछूता रह सकता है? वैसे ही हमारा इस देश का माटी का जो मूल मालिक है आदिवासी, उसको बचाना है तो डिलिस्टिंग अति आवश्यक है, क्योंकि धर्म से पहले से आदिवासी समुदाय है और आदिवासी की अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी परंपरा है। किसी से आदिवासी समुदाय का मेल नहीं खाता है। अगर हिंदुत्व की बात किया जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे वास करने वाले हिंदुओं की बात की जाए, तो सनातन भाइयों से शरणा का मेल, आस्था का केंद्र जो है मिलता जुलता है। जैसे इस धरती माँ की जय शरणा और सनातन कर सकते हैं, ईसा और मूसा वाले इस धरती माँ की जय नहीं कर सकते हैं। अगर लोग तो कहते हैं, जैसे आप आवाज उठा रही हैं, तो लोग कहते हैं नहीं, समाज को बांटने का काम कर, अपने शरणा सनातन की बात की, डिलिस्टिंग की बात कर, लोग कहते हैं नहीं, निशा भगत है, समाज को बांटने का काम कर रही है। नहीं, हम समाज में फिल्टर करने का कोशिश कर रहे हैं। समाज में आप चाय बनाते हैं तो क्या पत्ती को पीते हैं क्या? नहीं, तो हमारा आदिवासी समुदाय ईसा और मूसा को क्यों एक्सेप्ट करेगा? शरणा और सनातन एक दूसरे की आस्था को पूजा करते हैं, लेकिन अधिकार नहीं खाते हैं, आरक्षण नहीं खाते हैं। अगर आर्टिकल 342 में संविधान ने उनको जातिवाद के आधार पे आरक्षण खाने का अगर उनको अधिकार दिया गया है, ये कह रहे हैं, तो ये धूर्त है, ये मूर्ख है, क्योंकि ईसाई में जाति नहीं होती है। हम किसी को लड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमारे समाज से इन कीड़े मकोड़े लोगों को हटाने का काम कर रहे हैं। जैसे
आप देखिएगा गेहूं में और चावल में जब घुन लगता है तो हम लोग घुन को साफ करते हैं, तब जाकर के उस गेहूं को और चावल को खाने का काम करते हैं। हम इन धर्मांतरित मिशनरियों को अपने सरना समुदाय से इनको अलग करना चाहते हैं, और ये जो षड्यंत्रकारी बहरूपीय लोग हैं, इनको इनका चेहरा दिखा रहे हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि बांटने का काम कर रही हैं। कुछ लोग परिसीमन में सीट घटने की जो बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारी सीट घटी हुई है। जो धर्मांतरित मिशनरी है, जो विधायक है, जो मंत्री है, वो हमारी संस्कृति परंपरा पे चोट लगेगी तो वो हमारे लिए आवाज उठाने वाले नहीं है। ये गिरजाघर की दलाली करने वाले लोग हैं। सदन में भी जब बात जाती है तो गिरजाघर की बात जाती है, हमारी बात नहीं जाती है। इसीलिए हमें डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के न उलगुलान करना है। तो ये संविधान में अमेंडमेंट होनी चाहिए, संसद में पास होगी। हम आवाज, बच्चा जब बच्चा कोई महिला अगर पैदा करती है, बच्चा अगर रोएगा नहीं तो महिला दूध पिलाएगी क्या? तो ये भारत का संविधान हमारी माँ है, ये मातृ हमारी माँ है। तो हम जब तक कि नेता लोग अगर सही होता, पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी के बाद में कौन से ऐसे कद्दावर नेता निकले, कौन सा सर्रा समिति निकला, कौन सा प्रार्थना सभा निकला, या फिर कौन ऐसे व्यक्ति बोले जो कि डिलिस्टिंग की मांग होनी चाहिए, जो केंद्रीय सरना समिति का निर्माण करते हैं, जो आदिवासी विकास परिषद का निर्माण करते हैं। पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों को भूल जाने वाली, कांग्रेस का तलवा चाटने वाली उनकी बेटी भूल जाती है, तो हमारा समाज किस दिशा में जाएगा? लोग तो वनवासी कहने पे पुतला दहन हो जाती है। गृह मंत्री अमित शाह, आप आदिवासी हैं कि वनवासी हैं, आप क्या मानती है? देखिए, चूंकि संविधान में दोनों वर्ड नहीं है। जब विकास नहीं था तो वन था, और जंगल को हम वन ही कहते हैं। और ये लोग जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, थोड़ा सा क्या अंग्रेजी पढ़ लिए, हिंदी का रूपांतरण को भी ये लोग भूल गए। ये संस्कृत भी नहीं पढ़ते, और हिंदी को तो ये लोग समझते हैं कि तुच्छ लैंग्वेज है, और ये लोग अंग्रेजी के विद्वान और प्रकांड हो गए, जिसकी वजह से हमारी सभ्यता, संस्कृति और वन और वनवासी में इन लोगों को, जंगल में इन लोगों को, जंगल और वन दो शब्द है। हम क्या जंगली कहलाना पसंद करेंगे कि वनवासी कहलाना पसंद करेंगे? आप बता दीजिए। आप होते कि वन में रहने वाले, तो क्या आप जंगली कहलाना पसंद करते? नहीं, तो वनवासी कहलाना पसंद करेंगे। तो हम गर्व से कहेंगे। और वन से हमारा, वनवासी शब्द से हमारा बहुत ही गहरा संबंध है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भी वनवास के लिए गए थे, महल छोड़ करके। महलों के राजा जब वन में वास करने गए थे, तो महलों के राजा को जब वनवासी कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम जी को वनवासी कहा गया, तो जो वन में वास करती थी सबरी माँ, जो कि भील समुदाय की एक आदिवासी बेटी थी, उनके हाथ से जूठा बेर खाते हैं, तो प्रेम झलकता नहीं है क्या इनका? क्या वनवासी, वो सबरी माँ वन में नहीं रहती थी क्या? क्या वनवासी नहीं थी क्या? एक प्रभु श्री राम वनवासी कहलाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक आदिवासी वनवासी कहला रहा है। तो वेटिकन सिटी वाले लोग, जो यरूशलेम के चमचे लोग, यहाँ बोलते हैं ये लोग जो है आदिवासियों को दिग्भ्रमित कर रही है, तो ये लोग भी तो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। यरूशलेम का पानी ये लोग लेके आएंगे, जमजम का पानी ये लोग लेके आएंगे, लेकिन हमारा जो सीरा सीता का जो कहा जाए कि पवित्र जल है, इसको गलत कहते हैं। हम नदियों की पूजा करते हैं तो गलत कहते हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं तो गलत कहते हैं। एक साधारण से तुच्छ से मनुष्य को ये लोग भगवान बना दिए। तो हम इसी भगवान को मैं चैलेंज करती हूँ कि क्या भगवान बिरसा मुंडा के जैसे हमारे लिए, हमारे समुदाय के लिए क्या जीसस ने लड़ाई लड़ी? क्या जीसस ने हमारे लोगों के लिए जल जंगल जमीन बचाया? क्या जीसस ने हमारे लोगों को जो है कि विदेशियों से बचाया? नहीं बचाया। तो हमारे लिए भगवान, ये धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी है। जिस तरह से धारा 370 को एक झटके में खत्म किया गया, उसी तरह सरना कोड को भी एक झटके में क्यों नहीं लागू कर रही है सरकार? सरना कोड, ये आप लोगों ने भी सुना है कि क्रिश्चियनों का, हम लोग भी सरना कोड को लेकर के दिल्ली तक, जंतर मंतर तक गए, लेकिन सरना कोड का ड्राफ्टिंग गिरजाघर के द्वारा शुरू हुआ है, और गिरजाघर के लोगों ने ड्राफ्टिंग तैयार किया है, और आदिवासी समुदाय के ही कुछ जो है चमचे और दल्ले प्रवृत्ति के लोग हैं जो सरना कोड, यही जो धर्मांतरित मिशनरी मांडर विधायिका और झारखंड राज्य के माननीय मंत्री के रूप में पदस्थापित गिरजाघर की दलाली करने वाली
उन्होंने कहा कि अगर सरना कोड मिलेगा तो अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। अगर उन्होंने एक शब्द कहा, सुनिएगा अच्छे से, कि सिख बौद्ध जैन का एक अलग कॉलम हो सकता है, तो सरना का क्यों नहीं? तो भाई हमारा 700 से ज्यादा जनजातियां जिसपे मुहर लगाएंगी वही होगा ना, कि गिरजाघर लोग जो तय करेंगे वो होगा। हम मांगेंगे ना अपना कोड, अनुसूचित जनजाति का जो कोड है हमारा ऑलरेडी, उसको ही प्रकाशित किया जाए और उस कोड से ये लोगों जो ईसा और मूसा वालों को हटा दिया जाए, और जो बेटियां गैर आदिवासी के पास शादी की है उनका भी डिलिस्टिंग हो। ईसा जी, जनगणना हो रही है, जो कॉलम में है हेमंत सोरेन ने हिंदू लिखा है, राष्ट्रपति ने हिंदू लिखा है, लेकिन कई समाज के लोग कह रहे हैं कि वहां पे ये ना लिखे, सरना को लिखे। आप बहुत लोग समझते हैं और जानते हैं कि आदिवासी समुदाय में शिक्षा की कमी है, बहुत जगह पे हिंदी बोलना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में संविधान का स नहीं जानते हैं। जो गिरजाघर के सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग जो है, अपने आप को विदेशियों के फंडों से जो लोग अपना शिक्षा ग्रहण किए हैं, लोभ में, लालच में, अगर सेवा भाव होता तो सबको मिलता ना शिक्षा, आपको भी मिलता, हमको भी मिलता, इनको भी मिलता। लेकिन विशेष धर्म के लोगों को शिक्षा मिल रहा है तो ये लोग हमारे आदिवासियों को बुड़बक समझते हैं, और ये लोग बार बार गुमराह कर रहे हैं कि ये सरना कोड, सरना कोड। अगर सरना कोड अगर मिल भी जाएगा तो हिंदू कैटेगरी में रहेंगे ना जी। जब यहाँ के राज्य के माननीय मुख्यमंत्री लिख रहे हैं, जब इस राष्ट्र की राष्ट्रपति महोदया लिख रही है, वो भी संविधान के ऐसे पोस्ट और पद में बैठी हुई जो कि हम लोग कोई नकार नहीं सकते हैं, कोई नहीं झुठला सकते हैं, कोई तथ्य नहीं झुठला सकता है, वो जब लिख रहे हैं तो ये वेटिकन सिटी वालों को कौन सा चिड़िया आकर के बता दिया जी कि हम लोग हिंदू नहीं है? और निशा जी, दूसरा परिसीमन को लेके लगातार बैठके हो रहे, विरोध करने को लेके 2 अगस्त को आदिवासी जुटान महारैली का आयोजन करा कि परिसीमन का विरोध कर। परिसीमन में सिर्फ और सिर्फ लोग जो है धर्मांतरित मिशनरी और ईसा और मूसा के लोग दिखाई देंगे। परिसीमन हम लोगों को चाहिए डिलिस्टिंग हो जाएगा तो जो धर्मांतरित मिशनरी 10 से भी ज्यादा सीटों में जो कब्जा किए हैं हमारा, वो सीट कम से कम हमारे लोग लड़ेंगे, जिनमिन लोग लड़ेंगे, जो हमारे पुरखों को पूजते हैं वो आदिवासी अनुसूचित जनजाति के लोग लड़ेंगे, अनुसूचित जनजाति के लोग लड़ेंगे चुनाव। बाकी डर किस बात की निशा जी? डर इनको लग रहा है, हम लोग तो भाई अपनी आवाज उठा रहे हैं, इनको डर लग रहा है, गिने चुने लोगों से डर लग रहा है उनको। इनको डर लग रहा है कि इनकी नौकरी चली जाएगी, इनको डर लग रहा है कि इनको आरक्षण के नाम पे अब कुछ भी नहीं मिलेगा। और आज आरक्षण खा करके बैठे हुए कुछ चंद भर के जो डीएसपी रैंक के लोग जो बोल चल रहे हैं अपने आप को कि मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी है, बिना आरक्षण का गया है तो बात करें। अपने आप को बड़ा भौकाल समझ रहे हैं कि आर्टिकल ये आर्टिकल वो, तो इनको बोलिए कि विद्यमान विधि भी पढ़ेंगे, विद्यमान विधि स्वशासन विधि पढ़े, इनको इनकी औकात पता चल जाएगी कि आदिवासी समुदाय का धर्म, संस्कृति, परंपरा को कोई नहीं छेड़ सकता है। निशा जी, आप निशा और निशा भगत को, दोनों लोगों को टारगेट ग्लेडसन डुंगडुंग लगातार सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि ये लोग समाज में कह सकते हैं बिखराव कर रही है, बांटने का काम कर रही है, ये लोग बीजेपी आरएसएस के मिले हुए हैं, दलाल हैं। इनको अगर गिरजाघर के लोगों के पास अगर जवाब नहीं है, अगर आप अपना बाप चेंज कर दीजिएगा तो आप किसी को मुंह दिखा पाइएगा? अगर अपने बूढ़े बाप को इस टाइम में आप बोलिएगा कि लात मार करके कि हम तुम्हारा बेटा नहीं है और किसी दूसरे का बाप को अगर बाप कहिएगा, तो क्या आपको ये समाज एक्सेप्ट करेगा? नहीं। तो हमारा समाज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए इन लोगों में बौखलाहट आ गई है। ये लोगों के पास तथ्य और प्रमाण नहीं है। ये वेटिकन सिटी वाले लोग, ये गिरजाघर के लोग एक बौखला गए हैं। एक तो अपना ईमान, अपना जागीर, अपना धन, अपना संपत्ति, अपना रोटी और बेटी, पता नहीं क्या क्या दे रहे होंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो ये गिरजाघर वाले लोग अपराध किए, इसमें चेकिंग होने चाहिए, इसमें जांच बैठनी चाहिए। इन लोगों को विदेशी फंड आता है और हमारी बहु बेटियों का सौदा ये लोग करता है, बाहर बेच करके, नौकरी देने के नाम पे, धर्मांतरित करा करके, अच्छी शिक्षा देने के नाम पे। अब पता करना चाहिए झारखंड में कितने महिलाओं को लेकर के ये लोग विदेश गए हैं और कितने लोगों को सेवा के नाम पे दूसरे के घर में धांगर बनाने का काम किए हैं। अंतिम सवाल रहेगा, जो जनगणना हो रही है उसमें लोगों को क्या कहेंगे, कॉलम में क्या डालना चाहिए? देखिए, ये ईसाई है तो ईसाई में ही डालेंगे, ये अल्पसंख्यक है ये भी जानते हैं, लेकिन ये 2 तरह का लाभ ले रहे हैं। हमने कुर्मी समुदाय के लिए भी यही लड़ाई लड़ा था कि सनातन जो है, कुर्मी समुदाय जो है, उनकी संस्कृति परंपरा कुछ हद तक अगर मिलती भी है तो वो आदिवासी नहीं हो सकते। तो हमारा तो कुछ भी नहीं मिलता। ये तो ईसाई और ईसा और मूसा तो एकेश्वरवादी है, वो या तो ईसा को मानेंगे या तो मूसा को मानेंगे। उसके अलावा ना ये प्रकृति को मानेंगे, ना ये धरती को मानेंगे, ना ये अग्नि को मानेंगे, ना जल को मानेंगे।
किसी को नहीं मानते हैं। तो ये कैसा ढोंग, कैसा पवित्र, कैसा ये भाई भाई, लिखना चाहिए ना आदमी। बिल्कुल लिखना चाहिए डंके के चोट में। जब राष्ट्रपति महोदय लिख रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं लिखें? आज तक तो हम लोग गुमराह ही होते आए हैं, और आज भी अगर परिसीमन के लिए बात आएगा तो चर्च के लोग निकलेंगे। अगर सरना कोर्ट की बात आएगा तो देख लीजिएगा कौन कौन लोग निकल रहे हैं। सरना कोर्ट कौन कौन जगह से आ रहे हैं लोग, कौन कौन से अन्य जनजाति के लोग सरना कोर्ट की मांग कर रहे हैं। थोड़ा सा इस पे रिसर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा। सरना कोर्ट का मांग आज से नहीं, मैं 5-6 साल से भी ज्यादा से कर रही हूँ, लेकिन रेल रोक दिया, रास्ता रोक दिया, जाम कर दिया, लेकिन क्या है, हमें ठग रहा है ये गिरजाघर। ये लोग ड्राफ्टिंग करके हमें गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। कहां था टीएसी मेंबर? सोया हुआ था क्या? टीएसी मेंबर से कभी पूछिएगा कि जब हमारा टीआरआई का रिपोर्ट कहता है कि 5 मापदंड हमारा जो आदिवासियों का दिया गया है, उसमें क्या ईसाई जो है फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? ये लोग सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के लोभी है, नौकरी का लोभी है, और आदिवासी होने का सिर्फ और सिर्फ ये खाल ओढ़े हुए हैं। ये आदिवासी नहीं है। ये लोग को, इन लोगों का जो अभी कह रही थी ना, सो कोल्ड जो कहते हैं वो मूर्खों की महारानी, वो कह रही थी कि भगवान बिरसा मुंडा जी को रिप्लेस करने के लिए गिरजाघर वालों ने भगवान क्या नाम डाला उनका, जयपाल सिंह मुंडा। तो वो भी तो धर्मांतरित मिशनरी से शादी किए, विदेशी से, और सब कुछ चौपट कर दिए, इसीलिए तो उनका सपोर्ट कर रहा है लोग। भगवान कैसे बना दिए जी? कौन सा काम ऐसा? अगर खेल की प्रतिभा में आप आए, सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे धर्म को आप दिशाहीन नहीं कर सकते। भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे चलने वाले निशा भगत और हमारा पूरा समुदाय है, और हम लोग आरटी और पार्टी से उठ करके ऐसे ही लगातार कई एक बैठक करते रहेंगे, और हमारे मनोबल और हौसला बढ़ते रहेगा, जोहार रहेगा। चलिए, निशा भगत के साथ लक्ष्मी बाकलाती, दोनों का साफ करना है कि डिलिस्टिंग को लेके ये डिलिस्टिंग होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि एक साथ 2 लाभ आप नहीं ले सकते, ना आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, ना अन्य कई लाभ ले सकते। इसके लिए डिलिस्टिंग होना जरूरी है। और उन्होंने स्पष्ट शब्द में ये कहा है कि जो समाज है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बांटने की जो लगातार कोशिश की जा रही है, इसको लेकर लगातार हम लोग आगे काम करते रहेंगे। सहयोगी नीत के साथ मनीष झा, YBN बिहार, झारखंड।